अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को, खास तौर पर अरब और फ़िलिस्तीन के लोगों की नींद उड़ा दी है। ये कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी साजिश है कि जिसका ताल्लुक सीधे तौर पर मस्जिद अक्सा, इमाम मेहदी के ज़ुहूर और दज्जाल के आने से है। हम बात कर रहे हैं उन 5 सुर्ख बच्चियों की कि जिन्हें अमेरिका से इजराइल लाया गया है। आपको लग रहा होगा कि ये महज सिर्फ जानवर हैं, लेकिन इजराइल की ताकतों के लिए ये वो चाबी है कि जिससे वो तीसरे हैकल का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। बात को गहराई से समझिए। यहूदी मज़हब की पुरानी किताबों और उनके अकीदे के मुताबिक मस्जिद अक्सा वाली जगह पर उनका हैकले सुलेमानी था। वो मानते हैं कि जब तक वे मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपना तीसरा हैकल नहीं बना लेते, उनका मसीहा, जिसे हम दज्जाल कहते हैं, दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन उनके अपने कानून के मुताबिक कोई भी यहूदी उस पाक जगह पर तब तक कदम नहीं रख सकता जब तक कि वो पाक ना हो जाए, और पाक होने के लिए उन्हें एक ऐसी गाय की राख चाहिए कि जो पूरी तरह से सुर्ख यानी कि लाल हो, जिस पर एक भी बाल दूसरे कलर का ना हो और जिसने कभी गर्दन पर जुआ ना रखा हो। पिछले 2000 सालों से उन्हें ऐसी गाय नहीं मिली थी, लेकिन अब मॉडर्न साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अमेरिका के एक फार्म हाउस में ऐसी 5 बच्चियां तैयार की गई हैं। उन्हें कड़ी सिक्योरिटी के साथ इजराइल पहुंचा दिया गया है। वहां के ग्रुप्स अब सिर्फ उनके जवान होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें जबा करके उनकी राख तैयार की जा सके। यहूदी मानते हैं कि जैसे ही ये राख उन पर छिड़की जाएगी, वो मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे। अब जरा गौर कीजिए, ये कितनी बड़ी साजिश है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबलाए अव्वल है। वहां हमला करने का मतलब है पूरी दुनिया के मुसलमानों को जंग की दावत देना। लेकिन ये सब सिर्फ ज़मीन का झगड़ा नहीं है, ये एक रूहानी और शैतानी जंग की तैयारी है। इजराइल के ये ग्रुप्स खुलेआम कह रहे हैं कि अब वो वक्त करीब आ गया है जब मस्जिद अक्सा की जगह उनका हैकल होगा। ये वो वही वक्त है कि जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले आगाह फरमाया था। हकीकत तो ये है कि ये लोग जिसे अपना मसीहा समझ करके इंतज़ार कर रहे हैं, वो असल में अल मसीहा अद-दज्जाल यानी झूठा मसीहा होगा। दज्जाल को इस दुनिया में राज करने के लिए एक तख्त चाहिए, और वो तख्त वो यरूशलेम में बनाना चाहते हैं। ये बच्चियां, ये कुर्बानियां और ये हैकल की तामीर होना, ये सब दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारी है। यहूदी चाहते हैं कि दज्जाल जो उनका मसीहा है वो इस दुनिया में आ जाए और वो उसके साथ में मिल करके इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकें। लेकिन यहूदी ये बात भूल गए हैं कि अगर दज्जाल आएगा तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे जो दज्जाल का खात्मा करेंगे। आज अगर आप सोशल मीडिया और न्यूज़ देखें तो आपको नजर आएगा कि इजराइल में इनके लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। वहां की सरकार पर्दे के पीछे से इन ग्रुप्स की मदद कर रही है। जरा सोचिए, हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशरूफ
मसरूफ़ हैं, लेकिन वहाँ दुश्मनों ने अपनी पुरानी भविष्यवाणियों को सच करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। ये वही लाल गाय है कि जिसका जिक्र उनकी किताबों में है और वो इसे एक मौजज़ा मान रहे हैं। लेकिन एक मोमिन की नज़र से देखो तो ये क़यामत की उन बड़ी निशानियों में से एक है जो हमें बता रही है कि अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले फरमाया था, यहूदियों की साजिश से होशियार रहना। आज वो साजिशें हकीकत बनती नजर आ रही हैं। अगर इजराइल के उन बच्चियों की कुर्बानी दे दी और मस्जिद अक्सा की तरफ कदम बढ़ाया तो याद रखिएगा ये वो चिंगारी होगी जो पूरी दुनिया में मलहमा अल कुबरा यानी कि तीसरी बड़ी जंग की तरफ ले जाएगी। ये वही जंग होगी कि जिसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। हैरान की बात ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इन मामलों पर खामोश हैं। न्यूज़ चैनल आपको ये नहीं बताएंगे कि उन 5 जानवरों के पीछे कितनी बड़ी खूनी जंग छिपी है। वो इसे सिर्फ एक धार्मिक रस्म कहेंगे, लेकिन असलियत ये है कि मस्जिद अक्सा की नींवों को हिलाने की तैयारी है। उन बच्चियों को जमजम के पानी या किसी मामूली या खास पानी से नहीं, बल्कि एक खास तरीके से तैयार किए गए राख के घोल से उनका शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, यानी कि वो जो मानते हैं अपने आप को पाक करने के लिए, वो किसी पानी से नहीं बल्कि इन बच्चियों को जला करके जो राख बचेगा उसको छिड़क करके अपने आप को पाक समझेंगे। हमें और आपको क्या करना चाहिए? क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहें? नहीं, ये वक्त है अपने ईमान को ताज़ा करने का। ये वक्त है अपनी नमाजों की पाबंदी करने का और अल्लाह से रुजू करने का, क्योंकि जब फितने सर उठाने लगे तो सिर्फ वही बचेगा जिसके दिल में सच्चा ईमान होगा। ये 5 सुर्ख बच्चियां हमें याद दिला रही हैं कि अब खेल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। दज्जाल की आमद के रास्ते साफ किए जा रहे हैं। आज का मुसलमान अपनी तारीख को भूल गया है, लेकिन दुश्मन को अपनी एक एक बात याद है। वो अपनी किताबों के हिसाब से चल रहे हैं। हमें भी कुरान और हदीस की तरफ लौटना होगा। अगर आज हमने मस्जिद अक्सा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि ये एक अलार्म है उन लोगों के लिए जो सो रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कयामत अभी बहुत दूर है। इजराइल के पास मौजूद ये बच्चियां इस बात का सबूत है कि हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जहां से हर गुजरता दिन हमें आखिरी जंग की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए दुआओं के साथ साथ मुत्तहिद होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुत्तहिद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। वो लोग चाहे जितने भी साजिशें कर लें, जीत हक की ही होगी। लेकिन सवाल ये है कि उस जीत के वक्त हम किस तरफ खड़े होंगे। जाहिर सी बात है उस वक्त हम तो नहीं होंगे, लेकिन हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हम अभी से हक की तरफ खड़े हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ सुन करके अपने तक ना रखें, बल्कि औरों तक भी शेयर करें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।